हेलो स्टूडेंट्स। प्रकृति प्रकृति अपने आप में एक रोमांचक चीज़ है। और जब हम प्रकृति को भौतिक विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो भौतिक विज्ञान प्रकृति को समझने के लिए हमारे पास अनेक प्रारूप खोल देता है। आज हम कुछ ऐसा ही टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिसे भौतिक विज्ञान में एक जाने माने फिजिस्ट ने दिया है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें उस चार्ज पार्टिकल की क्या प्रकृति होती है उसको बताया था। आज हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वह अपनी कैसी ट्रेजेक्टरी को दिखाएगा। लॉरेंज एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने क्या करा, इसने एक फोर्स दिया, एक फोर्स की वैल्यू को ज्ञात किया। कैसा फोर्स? वह फोर्स कब लग रहा है? इसने यह देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मेरी बात को अच्छे से समझिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, राइट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो लॉरेंस ने यह ऑब्जर्व करा कि उस चार्ज पार्टिकल को उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स है, और उस फोर्स की जो वैल्यू थी उसे किसने दिया था? लॉरेंस ने दिया, राइट। इसीलिए उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है उसका नाम हमने बोला लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक चार्ज पार्टिकल को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो उसमें फोर्स लग रहा है। क्या हमने फर्स्ट यूनिट पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ फोर्स लगता है? बताओ, हमने पढ़ा था वहाँ पे कुछ। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, अगर ये सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? हम जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q। F इक्वल्स टू क्या होता है? QE। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? QE। कोई डाउट इस पर? Any doubt? Now let us discuss when this same charge particle moves in a magnetic field। अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले जाए तब उस पर फोर्स कैसे, राइट। अब इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं एक रूल आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स का एक होता है कि अरेंज द थ्री फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, दीज थ्री फिंगर्स, दैट इज द थंब, राइट, the first finger and the middle finger in such a way that these three are mutually perpendicular to each other। Now use your pen and write FBI। जो कोड है मेरा क्या है, देखिए FBI, ये एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? अमेरिका की ब्रांच है, अमेरिका की फॉरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI से, राइट। तो थंब में लिखेंगे F, फर्स्ट फिंगर में लिखो B, और इसमें लिखोगे I। अब इसको आप किसी भी एंगल से अगर पकड़ोगे, कोई भी एंगल से पकड़ोगे, राइट, तो ये तीनों के तीन जो होंगे, दीज थ्री विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं मिडिल फिंगर को थंब के कंपैरिजन में भी देखूंगा तो ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप थोड़ा टाइप करना, यूज मत करो, थोड़ा टाइप करो। अब इसे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको आगे लगाऊंगा। तो दिस द, ये जो फ्लेमिंग ने जो रूल दिया, ये क्या कहता है, अगर हमारी, राइट, अगर हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, देखो F, B एंड I, मिडिल फिंगर अगर हमारी क्या दिखा रही है? करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो हमारा थंब इंडिकेट्स करेगा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, ये कहीं ना कहीं लॉरेंज के अंदर जो पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स से हम बात कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की जो ट्रेजेक्टरी होगी, उसको फाइंड आउट करने के काम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड। इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर से
in which I ampere of current is flowing. Current carrying conductor AB. तो ये तक जिसमें I ampere current flowing. Now मैंने क्या करा कि मैंने ये डायरेक्शन दिखाई कि जो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्शन ले लूँ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो जो एक करंट बह रही है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वी से एक तरफ को राइट कर लेते हैं। डायरेक्शन कुछ ऐसी, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आसानी से लग जाएगा ना, दिस इज आई इज द करंट, B is the magnetic field, and this is what the force. So direction of force in this particular current carrying conductor will be towards you, तुम्हारी तरफ को। समझ में आया ना कैसे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हमारे जो मिडिल फिंगर है उसमें क्या करती है, करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, राइट। फर्स्ट फिंगर और द इंडेक्स फिंगर अगर हमारी दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका याद करने का तरीका बहुत आसान है, FBI। जब मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ाऊंगा आगे, तो वहां पर मैं एक कोड बताऊंगा आपको, उस कोड को याद रखना, ठीक है। FBI जैसे यहाँ पे मिलता है FBI, वहां पे बोलूंगा इट इज समथिंग MBI। अब M क्या होगा वो हम आगे समझेंगे, क्लियर हुआ नहीं? यहाँ के लिए हम लोग को क्या रखना है, लेफ्ट में क्या होता है FBI। अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कंफ्यूजन हो रहा होगा कि राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट वाला हमेशा FBI होता है और राइट वाला हमेशा हमारा MBI होगा, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछो, ठीक है। नाउ अगेन लेट अस डिस्कस द लॉरेंज फोर्स को मिल जाएगा। अब हमारा जो लॉरेंज फोर्स है वो क्या, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। तो लॉरेंज ने हमें क्या बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, if a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a force, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, राइट, जिसकी जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू QV क्रॉस B भी लिख सकते हैं, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉरेंज फोर्स के अनुसार इफ ए चार्ज पार्टिकल, if a charged particle moves in a magnetic field, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, comma, it experiences a force, it experiences a force which is given by F equals to QVB sin theta और F equals to QB cross B। एनी डाउट? क्लियर? इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। एक ही बात, अगर कहीं पर लिखा होगा कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है तो वो यही, क्लियर? F इक्वल्स टू QVB sin थीटा और F इक्वल्स टू QB क्रॉस B, एक ही बात, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी, दोनों बातों को लेकर चलो, मेरी बात सुनो, ठीक है। नाउ इन केस द चार्ज पार्टिकल moves in an electric field, moves in an electric field, अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, then E equals to क्या होता है, F upon Q implies that F equals to Q। तो in the electric field, the same charge particle will experience the force of QE, वो QE के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो this is the force in case of a electric field and this will be the force in case of a magnetic field। पिक्चर शायद और क्लियर हो रही होगी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कूद गया तो उस पर जो फोर्स लेगा इट विल बी QV क्रॉस B और QVB sin थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया then it experiences the force of QE, electric force। Now when you sum up the two forces
you will get the total Lorentz force, that is F equals to Fe plus F suffix में m, right? और we can write F equals to क्या होता है QE plus Q V cross B. You can write Q V sin theta, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, ठीक है? Either you can use this equation or you can use this equation. It will be QE plus QV cross B. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो F will be equals to क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मैं Q बाहर लूँगा, E plus V cross B हो जाएगा. Now this is the total Lorentz force. इसको हम लोग बोलते हैं total Lorentz force. The total Lorentz force is the sum of the force experienced by the charged particle in electric field, right, and the force experienced by the same charged particle in a magnetic field. And this is given by F equals to Q V plus Q E plus V cross B, right? अगर एक सवाल फिर से आ जाए, और कॉम्पिटिटिव की दुनिया में खासकर एक सवाल पूछा है, जैसे मैंने बताया कि फोर्स, कोई पूछ लेगा आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या यूनिट है, कोई पूछ लेगा आपसे वेन डर वाल फोर्स की क्या यूनिट है, कोई पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या यूनिट है. ऐसी अब एक और सवाल एक जनरेट हो कि आखिर इस लॉरेंस फोर्स की क्या यूनिट है, तो क्या यूनिट होगी इसकी, बोलो क्या यूनिट हो सकती है इसकी? इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट हम लोग बता देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बता दिया, वेन डर वाल फोर्स की बता दिया. अब इसकी क्या यूनिट है? हमेशा याद रखिए कि चाहे दुनिया में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर जाए, वेदर इट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, वेन डर वाल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, लॉरेंस फोर्स, एनी टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन दिस नेचर, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी व्हाट? न्यूटन, ऑलवेज न्यूटन, ठीक है? एक कंपटीशन की दुनिया में खासकर सवाल आ जाते हैं घूम फिर के कहीं ना कहीं पर, वो कहेगा लॉरेंस फोर्स की ऐसा यूनिट लिखो, तो इसका अगर फोर्स के आगे लॉरेंस लग गया है, फोर्स के आगे मैग्नेटिक वाला लग गया है, फोर्स के आगे ग्रेविटेशनल वाला लग गया है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स की यूनिट चेंज कर दोगे, द यूनिट ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम. एनी डाउट सो फार? क्लियर हुआ? इतनी बातों में किसी को कोई डाउट हो तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंस फोर्स. अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं. अभी तक हमने तो ऊपर ही ऊपर पढ़ा, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू किया लॉरेंस फोर्स कुछ इस प्रकार का हो सकता है. अब हम लोग थोड़ा सा और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं. और हम लोग जो समझ रहे हैं, हम इस टोटल लॉरेंस फोर्स को नहीं समझ रहे, राइट? बिकॉज टोटल लॉरेंस फोर्स सिंपली इट इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? That is the force experienced by the charged particle in case in when it is in electric field, और sum of working से उसके बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड. मगर हम लोग ये थोड़ा सा इसका जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है इसको थोड़ा सा और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देना चाहते हैं. अब मैंने ऐसा कहा, ठीक है, कि यह जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, कोई दिक्कत, क्योंकि जाना इसको मैग्नेटिक फील्ड में है, राइट? So it will move with some velocity, कुछ वेलोसिटी से जाएगा, वो वेलोसिटी v वेलोसिटी से अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, लेट अस कंसीडर, जो मैं केस लेके चल रहा हूँ कि लेट द चार्ज पार्टिकल moves in a magnetic field with velocity v. Now the charged particle is moving in a magnetic field with some velocity v. हमें नहीं पता इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, q चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है. आगे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज दैट ये एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. अब एक सवाल फिर से मेरे दिमाग में आता है और आप लोगों से भी इस सवाल को पूछूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा, इस एंटर करने की क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कैसे ये एंटर कर सकते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबल वेज, पॉसिबल वेज, एनी गेस, सोचो क्या पॉसिबल वेज हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कैसे एंटर करेगा.
लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी क्लासरूम है, ये हमारी क्लासरूम है। इस क्लासरूम में घुसने के क्या क्या तरीके हैं आप मेरे को बताइए, हम इस क्लासरूम में कैसे आ सकते हैं। आप लोग बाहर खड़े हैं गेट के जस्ट और इस क्लासरूम में आना है, ठीक है। तो आप बताओगे कौन से रास्ते से आओगे, क्या कर सकते हो, क्या क्या रास्ता हो सकता है। सीधे आ जाओगे तो और कौन से रास्ते से आ सकती है, और कोई रास्ता। अरे अंदर आना है इस रूम में, एक रास्ता तो ये आ गई है, और क्या रास्ता हो सकता है। हाँ बोलो मेरा जी, हाँ बोल बोल बोल। दवाई से दीवार से, दीवार तो तोड़ नहीं सकते ना, इस दीवार को हम तोड़ तो नहीं सकते। अगर ये वाला सपोज इस रास्ते से इसने कहा तो मेरा रास्ता है आने का, पीछे से, वहां से वो जो पीछे वाला डोर है वहां से भी तो आ सकते हो। यहाँ से पीछे जाओगे और उधर से घूमते हुए अंदर आ जाओगे। अब सिमिलर केस में जैसे यहाँ आपने दो वेज दिखा दिए रास्ते के, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घुसने के क्या रास्ते हो सकते हैं। अगर ये एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या रास्ते हो सकते हैं। एक तो सीधे सीधे घुस जाओ, और अब यहाँ का होंगी तो पूरा, ये तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो सीधे चले गए, ठीक है। एक कैसे भी तो जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। मेरे सुनाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो जाने के रास्ते हो सकते हैं, ये दो प्रकार के ही रास्ते हो सकते हैं, सिर्फ दो प्रकार के रास्ते हो सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे तीन है, हाँ बता रहा हूँ इसको, मैं जो तीन है ना उसको कन्वर्ट करके दो कर दूँगा। या तो अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में इस, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये पूरा रीजन है, ठीक है ना, दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ if the charged particle is there, it is moving with velocity v. If this charged particle is moving with this velocity v, it will enter in this region of magnetic field either perpendicularly, यहाँ से सीधे सीधे जाएगा, perpendicular घुसेगा 90 डिग्री पे घुस सकता है, right? और this particular charged particle will move making an angle theta with the direction of magnetic field. हो गए दो रास्ते। अब चाहे वो थीटा एंगल यहाँ को बना ले, वो थीटा एंगल यहाँ को बना ले, कैसे भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है इस पर्टिकुलर रीजन में दो तरीके से घुस सकता है। या तो ये परपेंडिकुलरली घुसेगा, बिल्कुल सीधी सीधी घुसा, या फिर ये चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे घुसेगा। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री पे चले जाए, वो 30 डिग्री पे चले जाए, 60 डिग्री पे चले जाए, मतलब हो सकते हैं सिर्फ दो रास्ते। तो इसका मतलब हम लोग जो ट्रेजेक्ट्री चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेंगे, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होगा कि दैट द पाथ कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल का जो बिहेवियर है, जिस पाथ को, कौन से पाथ को वो कवर करने वाला है, उस पाथ को जब हम ट्रेस करेंगे वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। सपोज लेट अस कंसीडर अगेन एग्जांपल कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड चले गया और वो सीधे सीधा सीधा चले गया, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल गोल 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 घूम गया तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, सर्कल। चार्ज पार्टिकल लेट अस कंसीडर कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में चले गया, ऐसे ऐसे करके चले गया, तो उसकी क्या होगी, ट्रायंगुलर। एक इलिप्स की तरह घूम गया तो क्या ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री। एक कोन की तरह मूव करने लगे तो कोनिक, कुछ भी हो जाए, समझ आया नहीं है। तो जैसा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, वही उसकी क्या होगी, स्वाभाविक है उसकी वो ट्रेजेक्ट्री। तो अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसके आगे, हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक 90 डिग्री परपेंडिकुलरली घुसेगा तब क्या क्या पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज हो सकती है, ठीक है। और जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तब क्या होगा, तब क्या ट्रेजेक्टरी चार्ज पार्टिकल की होगी, उससे एसोसिएटेड जो टर्म्स होंगे वो भी हम लोग आगे से, ठीक है। तो इसको एक बार, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, मतलब हम लोग जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करवाएंगे। और दूसरा केस क्या रहेगा, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ही किसी एंगल पर एंटर करेंगे। दोनों ही केस अलग अलग होंगे, मगर
पहले केस में जो हम स्टडी करेंगे उससे दूसरे केस के लिए कुछ हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसलिए पहला वाला केस जो है, ये वाला केस जिसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने कहा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को मैंने दी और यहाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, राइट। एंड लेट अस कंसीडर द चार्ज पार्टिकल q moving with velocity v in a direction perpendicular to the magnetic field 90 degree perpendicularly enter। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो लॉरेंस ने हमें एक कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी से। वो कहानी क्या थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू होती है F will be equals to Q V B sin थीटा और F will be equals to Q B क्रॉस B। ये उस फोर्स की वैल्यू। एनी डाउट्स ओवर? Now this particle is entering in a direction, or it is in a direction perpendicular to that of a magnetic field. It means that here theta will be equals to 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, F will be equals to Q V B sin 90 और F equals to Q V B, राइट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगने वाला है, Q V B फोर्स लगेगा। नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये कहानी तो मैंने मैग्नीट्यूड में बात कर दी कि भाई कितना उस पर फोर्स लगेगा, राइट। अब कहानी को ऐसा समझा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या होगा, जो आगे ये रीजन है इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इसमें इस जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी का क्या होगा, पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा, क्या पार्टिकल का मोशन होगा, पार्टिकल कितना टाइम पीरियड ले रहा है इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इस बात को थोड़ा समझते हैं। एंड दिस इंडेक्स फिंगर और द फर्स्ट फिंगर will indicates the direction of magnetic field and your thumb indicates the direction of force. It means that this charged particle experiences a force in this particular region. ये तो मतलब तो क्या होगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एक परपेंडिकुलर फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगता रहेगा, जिसके कारण यह चार्ज पार्टिकल एक तरीके से सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, right? When a charged particle moves in a magnetic field perpendicularly, it experiences a force, or you can say it experiences a perpendicular force on it, due to which this charged particle will traces or covers a circular path inside the region. मेरी बात समझ में आएगी? तो इस ये जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ को कवर करेगा इस रीजन के, क्योंकि करंट यहाँ से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो आपका फोर्स है ये इस फोर्स पार्टिकल को आगे जाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है, जिस कारण ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा, राइट। तो यू कैन राइट हियर दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर to the direction of magnetic field, it experiences a force according to Lorentz के अनुसार, according to Lorentz, due to which it traces, or you can write covers a circular path, जिसकी वजह से यह एक सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी इस रीजन में, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी इस रीजन में वो कैसी होगी, सर्कुलर पाथ, राइट।
सो हम लोगों ने यहाँ पर कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो यह एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है, राइट। ये एक सर्कुलर मोशन को जनरेट कर रहा है क्योंकि हमेशा इस पर एक क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। अब अगर यह सर्कुलर मोशन को जनरेट कर रहा है तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म निकालना है मेरे को, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। पहले आप लोग देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट। नाउ देखो अगर कोई भी पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, पार्टिकल है ये क्यों, ये एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर। अब अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, कैसा मोशन करती है, सर्कुलर, गोल 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 घूम रही है, सर्कल 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 सर्कल। आरती हम लोग करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल घुमा रहे हैं। मेरा हाथ अगर घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, सर्कल बना रहा है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को जनरेट कर रहा है तो हमेशा उस पर कौन सा फोर्स लगता है, बोलो, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। एंड अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं अगर ऐसे करके गोल 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 घूम रहा हूँ तो इसका मतलब मुझ पे कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के तो मैं सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो इस पे सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लगेगा बताओ, F इक्वल्स टू क्या होगा, mv² ओवर r। कोई दिक्कत, the centripetal force acting on this charged particle will be F equals to mv² over r। ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में इसलिए कहते हैं भौतिक विज्ञान बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में इसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिला कहां से मिला भैया, हमें ये तो पता है, हमें ये तो अच्छे से समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी घूम रही है, समझो, कोई भी बॉडी अगर घूम रही है तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, which is whose value is given by F equals to mv² over r। ये बात सही है, मगर इस पार्टिकल को यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स दिया किसने है, किसने दिया बताओ, लॉरेंज ने। कहां से दिया, लॉरेंज ने दिया, ठीक है। द सेंट्रीपेटल फोर्स given to this particle, right, is obtained from what, Lorentz force। क्लियर हुआ। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं तो मेरे को क्या मिलेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स इस पार्टिकल को जो दिया है वो कहां से मिला है, लॉरेंज फोर्स से, which is QVB। एनी डाउट्स होगा, बहुत आसान। अगर एक चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपेटल फोर्स मिला है, ठीक है, वो कहां से मिला है, लॉरेंज फोर्स से मिला है, क्योंकि और तो कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगता ही नहीं, एक ही फोर्स लगता है, वो हमें लॉरेंज ने बताया, वो लगता है QVB sin थीटा, QV क्रॉस B। यहाँ पे थीटा 90 था तो F इक्वल्स टू QVB हो गया। नहीं डाउट, यहाँ पर से मैं B से B कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से मेरे को आ जाएगा, अगर मैं रेडियस निकालूंगा R इक्वल्स टू mv अपॉन QB। Now this is the radius of the charge particle. This is the expression for the radius of the charge particle. तो बोर्ड के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, derive an expression for the radius of the charged particle when the charged particle moves in a magnetic field perpendicularly। ऐसे करके सवाल आ जाएगा, क्लियर हुआ। इसको आप लिख लीजिए। Now this is the expression for the radius of the circular path। तो हमें दो चीजें को यहाँ से पता चलता है। अगर आप लोग पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जा रहे हैं तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो क्या लिखोगे, सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कुलर। क्लियर, ओके। द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस विल बी r इक्वल्स टू mv ओवर qb। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को, बात तो सुनो, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने के लिए कुछ समय तो लगा होगा, है नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है तो इस पर इसको कवर करने के लिए कुछ समय तो लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगला एक्सप्रेशन हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड।
राइट। तो सेकंड चीज जो मैं यहाँ पे निकालूंगा टाइम पीरियड। अब इसके लिए एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, यहाँ पे स्पीड मेरी है, वेलोसिटी मान लो v इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r, क्योंकि जो ये सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, राइट, जो ये सर्कुलर पाथ को कवर करेगा कैसा है, एक तरीके से इसका जो सर्कमफेरेंस होगा उसे क्या देंगे 2 पाई r, उसका सर्कमफेरेंस होगा अपॉन टाइम पीरियड। लेटेस्ट कंसीडर टाइम पीरियड मैं t मान रहा हूँ, t मेरा टाइम पीरियड है, तो यहाँ से क्या आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। क्लियर। नाउ फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू क्या होता है mv ओवर qb। सिंस वी नो दैट r इक्वल्स टू mv अपॉन qb, तो t इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई mv अपॉन qbv, और v से v कैंसिल, तो यहाँ पर से मेरे पे जो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन q। Now this is the expression for the time period of the particle, or you can say the time of the time taken by the particle to cover the circular. Okay. Now this is the expression for the time period. Time period का expression हमारे पास क्या आता है, t equals to कितना आता है 2 pi m upon qb. This is the expression for the time period of the, or you can say time taken by the particle to cover the circular path. इतनी बात सबको सुनना है। Now अगर मैं frequency के लिए लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1/t। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। ठीक है, ओके। अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी which is given by ओमेगा, ओमेगा से देखते हैं क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हुआ 2 पाई अपॉन टी, टी कितना है हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन एम। This is the expression for the angular frequency of the charged particle. तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा एक तो लॉरेंस फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। लॉरेंस फोर्स क्या था कि एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, राइट। और हमने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझा। दूसरा हमने पार्टिकल को अगर हम परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कराएंगे, ठीक है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी को समझा। उससे जो कुछ जो टर्म्स एसोसिएट हैं जैसे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा। तो यहाँ तक हम लोग को शायद चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर इस पार्टिकल को हम लोग 90 डिग्री में न भेजकर किसी एंगल पर भेजेंगे, तब पार्टिकल्स की क्या ट्रेजेक्टरी हो सकती है, क्या पॉसिबल ट्रेजेक्टरी चार्ज पार्टिकल करेगा, क्या वो सर्कुलर ही रहती है या ट्रेजेक्टरी शायद बदल जाएगी, राइट। यहाँ तक सबको सुना होगा। विल मीट इन द